वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इससे पहले भी मेरा ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है बाइक लिए हुए। तो 2 महीने में मेरा फर्स्ट सर्विस मतलब ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो फर्स्ट सर्विस में मेरा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो इस बाइक के बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ खचली का थोड़ा दिखा देते हैं। तो फर्स्ट सर्विस में मेरा कूलेंट चेंज हुआ और प्लस इंजन ऑयल और प्लस फिल्टर चेंज हुआ। बस इतना ही हुआ था फर्स्ट सर्विस में। और सेकंड सर्विस में अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर जाके अभी लगभग 4500 किलोमीटर हो चुका है। तो फिर 4500 किलोमीटर के बाद फिर से कराना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको 3000 में भी करवा सकते हैं, 3500 में भी करवा सकते हैं और 4000 किलोमीटर में भी करवा सकते हैं। लेकिन रिकमेंड करें उसका मतलब कंपनी वालों की तरफ से, बजाज शोरूम वालों की तरफ से रिकमेंडेशन करता है कि 4 मतलब 4500 से लेकर 5500 के बीच में मतलब करवा सकते हैं आप। तो फिलहाल के लिए अभी नहीं हुआ, लेकिन उसको हम करवा लेंगे। अब रही बात कि इस बाइक को लेने के बाद मुझे मतलब किस तरह से मतलब फील आ रहा है, मतलब मुझे यही बाइक लेना चाहिए था या कोई और दूसरा बाइक लेना चाहिए था, क्योंकि 4500 किलोमीटर ऑलरेडी मेरा चल चुका है। तो इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला इसमें डिसएडवांटेज भी है और प्लस एडवांटेज भी है। तो दोनों इसमें मतलब सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो नज़दीक आ जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये है 400 सीसी। तो 400 सीसी के हिसाब से इसमें ब्रेक प्रॉपर तरीके से उतना नहीं दिया गया जितना मतलब होना चाहिए था। सपोज दैट करो कि आपका बाइक चल रहा है 180 की स्पीड से चल रहा है, 175 की स्पीड से चल रहा है, और आप एक नॉर्मल ये क्या बोलते हैं, आप ब्रेक टूल देख लो, इसका कुछ है क्रेमिका है। तो क्रेमिका की वजह से मतलब थोड़ा ही डाउन पड़ रहा है। अगर बाय बाय का होता ब्रेक उसका डिस्क ब्रेक तो शायद बेटर रहता, मतलब उसका थोड़ा रिस्पॉन्स ज़्यादा होता। एक्सेलरेशन परफेक्ट है बट ब्रेकिंग सिस्टम बहुत उतना भी कम नहीं, मतलब काम चलाने के लायक है। और इसका टायर परफॉर्मेंस, दूसरा डिसएडवांटेज इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका टायर, रेडियल टायर इसको मतलब स्टील बड वाली लगभग कम से कम होनी चाहिए था, बट कट ऑफ किया आपको तो इसके बारे में पहले से पता है बजाज वालों की तरफ से। तो 140 सेक्शन का टायर डाला हुआ है और 110 का फ्रंट है इसका, और पीछे 140 का इसका डाला हुआ। तो आप देख सकते हैं मतलब कुछ खास नहीं लग रहा है। एक बार दिखाओ सामने से किस तरीके से लगता है, लिखा ना तो देखो 110 का टायर है। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, दिखाओ। 110 का टायर है तो जिसके वजह से थोड़ा हैंडलिंग सही है, तो आगे में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा क्या है कि मतलब कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए था। तो अप्रोक्स 110 तो लगभग चल जाएगा किसी तरह से। बट ये पीछे वाला एक बार वो दिखा रहा है। पीछे में क्या समस्या है कि मतलब सपोज दैट अगर तुम स्पीड में जा रहे हो, अगर स्पीड में जाने के बाद फिर क्या प्रॉब्लम होता है कि मतलब थोड़ा स्केड करने लगता है। एबीएस होने के बावजूद भी स्केड करने लगता है। दिखाओ पीछे से कितना चौड़ा होता है, आपको पहले इस पता है। तो ठीक है, मतलब सही है, लेकिन फिर भी मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, करवा सकते हैं, बट उनका कहना है कि करवाओगे तो रिम जो है इनके ऊपर, ये रिम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब थोड़ा बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इसी डर से मैं करवा भी नहीं रहा हूँ। ये हो गया दूसरा एडवांटेज इसका टायर के बारे में। और तीसरा डिसएडवांटेज जो कि लास्ट और आखिरी डिसएडवांटेज रहेगा, वो है इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब इसका ताकत के हिसाब से, 400 सीसी के हिसाब से इसका लुक कुछ खास इन्हेंस नहीं लग रहा, बल्कि टाइप का नहीं। माना कि मतलब नेकेड सेगमेंट में है, फिर भी नेकेड सेगमेंट में थोड़ा सा कुछ अपग्रेड होना चाहिए। सबसे पहले इसका टैंक देखो, बाकी रियर वाला सारा लुक एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, बट फ्रंट का ये टैंक देख लो तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। जैसे वही है NS 100, सॉरी 125, NS 200, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लग रहा है। थोड़ा बहुत इसमें ये लगा दिया, कूलन की जगह पे थोड़ा सा बल्कि कर दिया, बस हो गया 400 सेगमेंट में परफेक्ट 400 सीसी वाली। तो बस इसमें यही समस्या समझ लो। अब इसका एडवांटेज मैं बता रहा हूँ। इसका सबसे एडवांटेज है ये, आपके जुनून के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस निकलेगा भर भर के। मतलब 40 का PS और 35 का टॉर्क है, तो कहीं ना कहीं तो दम निकलता ही है इसका, मतलब अच्छा है, परफेक्ट लग रहा है। तो थ्रॉटल दो, क्विक एक्सेलरेशन करो फास्ट, आपका बाइक मतलब आपके साथ दौड़ने उड़ने को तैयार। मतलब स्पोर्ट, इसमें 4 मोड डाला हुआ, इधर 4 मोड डाला हुआ। तो सबसे पहला है कि रोड है, स्पोर्ट है और प्लस रेन और ऑफ रोड, ये 4 है। तो चारों का अलग अलग काम है, बट मैं सिर्फ 2 में स्विच करता हूँ। पहला नॉर्मल चलाता हूँ तो रोड में चलाता हूँ। अगर मुझे कहीं अगर थोड़ा सा क्विक वाला चाहिए थ्रॉटल ताकि उड़े
उसके हिसाब से मुझे सिर्फ एक काम करना पड़ता है कि मतलब स्पोर्ट में डालना पड़ता है। तो पहला इसका मतलब स्पीड बहुत तगड़ी है जो कि रियली मायने रखता है। मतलब कि भाई ये इतना है कि बुलेट को 3 गियर में हराने के लिए काफ़ी है। बुलेट का 6 गियर 5 सॉरी 6 नहीं 5 गियर ही रहता है उसमें। तो बुलेट का सिर्फ 5 गियर, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या कोई भी हो 5 गियर उसका, और इसका मात्र 3 गियर काफ़ी है भाई। स्पोर्ट है, हाँ मान सकते हैं, वो थोड़ा उसका अलग दबदबा रहता है, प्लस इसका अलग दबदबा है, सबका अलग अलग है। ये स्पीड में वो प्लस रॉयल्टी के मामले हैं। तो सोचे थे कि रॉयल इनफील्ड जाके मैं ले लूँ, बट रॉयल इनफील्ड में बस वही समस्या है कि थोड़ा एजड हो जाएंगे तब लेंगे जाके, ताकि हमको सीधे धीरे चलना। अभी जवानी है थोड़ा सा, अभी इसको दौड़ा लेते हैं, उड़ लेते हैं, हाथ पैर तोड़ लेते हैं, जो मर्जी है कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेंगे उसको, क्या दिक्कत। तो पहला स्पीड बहुत बढ़िया इसका एडवांटेज है, डिस नहीं एडवांटेज है जो कि परफेक्ट लग रहा है। और दूसरा थोड़ा सा तेल ज़्यादा खाता है, बोलता है कि 35 का क्लेम करता है। भाई 21 का माइलेज दे रही है, अब बोले सर्विस टाइम पर कराओ। भाई सब चीज़ टाइम पर हो रही है, सब चीज़ 21 का माइलेज दे रही है मेरे भाई। तो फिर भी कोई बात नहीं, असर नहीं पड़ता। जब स्पोर्ट मोड में डाल के इसका थोड़ा जो देता हूँ भगाता हूँ, तो भाई 15 का भी माइलेज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट रही इसका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही है, इसका एक बेसिक सा एग्जॉस्ट है। तो 3 मीटर के डिस्टेंस से इसका एग्जॉस्ट आप आइडल वाला सुन सकते हो। तो उसमें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको कि मतलब एक नॉट है इसका, थम्बिंग वम्बिंग सब सेम ही है। इधर आ जाओ, यहाँ ये आइडल है। आइडल में इस तरीके से थम्बिंग वाली साउंड आ रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा रेस करता हूँ। यही साउंड नोट है भाई, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले मैं इसका एग्जॉस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो एग्जॉस्ट में तो सही है, लेकिन क्या है ना कि 400 सीसी के अनुसार इनका थोड़ा सा और लाउडली होना चाहिए। तो सोच रहा इसमें एक्राफोबिक का मैं सैलेंसर एग्जॉस्ट डलवा लूँ, या तो फिर एससी का। एससी में क्या प्रॉब्लम है कि मतलब भड़बड़ ज़्यादा कर रहा है। मुझे भड़बड़ वाला लाउड साउंड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए मतलब एक सराउंडिंग साउंड चाहिए, मतलब थोड़ा सा वो करे। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करके बताओ कि मुझे कौन सा लेंस है, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है। तो है बहुत सारे वीडियोस में भी देखा मैंने, और प्लस से पता भी लगा है, तो उस टाइप का मतलब बेटर साउंड नहीं मिल पा रहा है। तो सोच रहा हूँ एक्राफोबिक हो गया, तो एक्राफोबिक के बारे में थोड़ा देख लेता हूँ। या तो एक M4 चला हुआ फिर अपना, जो कि अंडर बेली ही एग्जॉस्ट हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब बाहर इस तरह से निकल के आए। फिर अगर निकल के भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चलेगा। तो आप मुझे 2 चीज़ सजेस्ट करो। पहला कि इसका एग्जॉस्ट के बारे में कौन सा लगाना चाहिए, और ये दूसरा आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, इंजन ऑयल 10W50 होनी चाहिए या तो 20W50 होनी चाहिए। कंपनी वालों के रिकमेंडेशन की तरफ से उनका कहना है कि 10W50 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विंटर का वेदर चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका इंजन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये सोच के हम लोग क्या किए कि मतलब वो ठीक है, वो ठंडी के लिए था। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अब ये हो गया फरवरी लास्ट है, मतलब मार्च स्टार्ट होने वाला है। तो गर्मी जब स्टार्ट हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ 20W50 डालूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसे भी इंजन थोड़ा सा हीट तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा हीट होता है। तो सोच रहा हूँ उसमें से क्या होगा, साउंड मतलब इंजन का थोड़ा कम हो जाएगा। तो 20W50 अच्छा रहेगा या 10W, ये कंपनी वाले की तरफ से। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 20W50 डालने के बाद इंजन साइलेंट हो जाता है, तो कईयों का कहना है कि थोड़ा उसमें इंजन में परेशानी आता है, इंजन और हीट होने लगता है। तो समझ में नहीं आ रहा। अब रही बात इसका, इधर इधर दिखाओ, ये वाला वाइज़र। भाई वाइज़र तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ 200 का मिलता है, RS का मिलता है। भाई वो सब तो छोड़ो यार, वो तो फैब्रिक वाली बाइक में ही मिलता है सब चीज़, वाइज़र वूज़र। और वैसे भी इसमें वाइज़र लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब नेकेड सेगमेंट में लिए हैं तो फिर वाइज़र लगाने से क्या फ़ायदा। तो फिर वाइज़र नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात है। और ब्रेकिंग का प्रॉब्लम कभी कभी होगा। एक चीज़ कॉमन सब प्रॉब्लम लेके गए थे हम शोरूम, वहाँ पे मैंने उनको बताया कि ये मेरा ब्रेकिंग जो है सो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, रियर वाला। तो उसने क्या बताया कि आपका जो ABS का जो प्लेट है, चैनल इधर आओ दिखाओ, पीछे वाला जो ABS वाला प्लेट है, देख लो एक बार। ये कंपनी वालों की तरफ से ये कहना इधर कि भैया आपका ये जो प्लेट है ना, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ये ABS वाला।
तो बोले टेढ़ा कैसे हो गया यार, इतना हार्ड है, इतना दबाने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो फिर टेढ़ा कैसे हो गया? बोला गिट्टी उट्टी लग गया। भैया गिट्टी कैसे लग सकता है यार, इसको कितना कड़क दबा रहे हो, हिल नहीं रहा, गिट्टी लगने से टेढ़ा हो जाएगा। तो मतलब उनका कहना है कि 200-250 रुपये लगेगा, उसको आप चेंज कर लोगे तो आपका ABS ठीक हो जाएगा। और ना ही उसने सेंसर के बारे में बताया। हाँ, एक बार मैं फर्स्ट सर्विस में इसका अपडेट मतलब करवा चुका, सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता, बोला कि एक्सेलरेशन, क्विक एक्सेलरेशन काम करेगा, वो सब ठीक हो चुका है। लेकिन ये ब्रेकिंग वाला थोड़ा सा सिस्टम है, लेकिन उतना भी नहीं है, बेटर है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है, बहुत पता ही है पहले से। मेरा जो हाइट है वो है 5 फुट 11 इंच, तो उसके हिसाब से बाइक में मेरा किस तरह पैर आता है एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो आ जाओ देखो। तो मतलब परफेक्ट आ रही है, 5 फुट 11 इंच के लिए एकदम पूरा परफेक्ट है। उसका सीट हाइट भी लगभग सही है। वाइब्रेशन की अगर बात करें तो हैंडलिंग पर उतना इफेक्ट नहीं करती है, बट ये फुट रेस्ट पर ज़्यादा करती है। तो माना कि मतलब हाई इंजन की वजह से वाइब्रेट हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। टॉप स्पीड पे जाके होता है, मीडियम रेंज में मतलब इनिशियल स्पीड में कोई उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बाकी सब हमको ठीक ही लग रहा है। अब रही बात कि इसको लेने के बाद मेरा क्या फील है, क्या इसकी जगह पे मुझे क्या रॉयल इनफील्ड लेनी चाहिए। तो रॉयल इनफील्ड का बात करें तो रॉयल इनफील्ड वाला फील अभी हमको नहीं चाहिए, अभी हमको चाहिए स्पोर्टी बाइक चाहिए था, इसलिए मैंने स्पोर्टी में जाके इसको उठा लिया। तो इसमें ना तो मुझे कोई पछतावा है, ना कोई मुझे रिग्रेट है, तो कहने का मतलब परफेक्ट है मेरे हिसाब से। और इसको भैया तब तक मैं जोतूँगा जब तक पूरा इस गाड़ी का एक एक रस चूस ना लूँ, मतलब 5 से 10 साल तक पूरा एकदम निचोड़ दूँगा, उसके बाद फिर मैं इसको जहाँ जाना इसको भेज दूँगा जगह पे इसको, फिर जाके दोबारा अपना कुछ देखूँगा जावा वगैरह का, क्रूज़र बाइक में देखूँगा फिर। Ma po 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 mbona meshala